तो कल से भैया एक राज फैमिली में न्यू कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि राज फैमिली की छोटी बेटी अंशु ने 2-3 दिनों से कुछ वीडियो राज फैमिली के अगेंस्ट डाली हैं, जिसको लेके ये चर्चा का विषय चालू हो गया है। नई कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग। बधाई हो राज फैमिली वालों, आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो। अब फिर से आप लोगों का एक नए तरीके से ये कंट्रोवर्सी चालू हो गई और डॉलर कमाने का एक नया तरीका फिर से सामने आ गया इस राज फैमिली का। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो फिर अंशु भी इसमें कहाँ पीछे रहने वाली। उन्होंने सोचा इस बहती गंगा में चलो हम भी डुबकी लगा ही लेते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा मुझे व्यूज़ और डॉलर छापने का। तो उन्होंने भी एक कर डाली शुरुआत। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अंशु जी ने 2-3 दिनों से उनको कुछ कमेंट आ रहे थे, जिस पे वो लेके काफ़ी अपने को जो है उत्तेजित हो रही थी कि इन कमेंटों के बारे में मेरे फैमिली वाले कुछ भी मेरे बारे में नहीं बोल रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स हमको आ रहे हैं और जो है मेरे परिवार का सदस्य कोई भी इसके बारे में कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो खैर अंशु का ये समय ये सोचना मेरे हिसाब से गलत था। अंशु को पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जो है राज फैमिली में इतने सारे ड्रामे चलते आ रहे हैं। रोज़ रोज़ एक नया ड्रामा वहाँ पे आ रहा है और राज खुल रहे हैं, कभी किसी के कभी किसी पे। मैं इस विषय पे भी विस्तार से बात करूंगी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ अंशु और राज फैमिली के ही बारे में बात करूंगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक वीडियो बना डाली और वीडियो में उन्होंने बताया कि मैं सिवान जब मेरे जगत भैया यानी सचिन जो है गए थे भोपाल इंगेजमेंट में, तो उनको वहाँ से जब भगाया गया था बेइज्जती करके, तो मेरे भैया बेइज्जती का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने लिए कुछ गलत कदम उठाए थे। तब ये अस्पताल में एडमिट थे। तो अंशु इनको देखने गई हुई थी। तो अंशु जब इनको देखने गई तो सचिन जी हमारे भैया लप्पू से भैया वो घर पे नहीं थे, वो अपने स्कूल में थे। तो हमारी अंशु दीदी पहुंच गई स्कूल सचिन से मिलने। तो सचिन को से मिलने जब वो स्कूल गई, साथ में सचिन उनके घर आया। तो मनीषा को उनके हिसाब से अंशु जी ने ये बताया कि मनीषा को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि अब कुछ लोग तुमको भी लेके इनको बोल रहे हैं। अंशु को ये बात बुरी लग गई। खैर ये बात बुरी लगने वाली थी क्योंकि मनीषा ने जो ये बात कही वो किसी को भी बुरी लग सकती थी, ठीक है। वो बात मेरे समझ में आती है कि हाँ अंशु ने जो ये कहा कि वो बात मुझे बुरी लगी, मेरे हस्बैंड को बुरी लगी, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये बुरी लगने वाली बात थी। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। तो वो जो है इस बात को लेके काफ़ी अंदर से नाराज़ हुई। उन्होंने कहा उसी दिन से मैंने सीवान से दूरियां बना ली थी, यानी सीवान से यानी राज फैमिली से यानी अपने मायके से हमने दूरियां बना ली थी, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद फिर ये सचिन और मनीषा जब अम्बाला में सचिन का जन्मदिन होता है तो सचिन अंशु को फ़ोन करके बुलाता है अपने जन्मदिन के लिए, ठीक है गाइस। तो अंशु जो है जब 10 तारीख की फंक्शन अटेंड करने के लिए अम्बाला जाने वाली थी, उससे ही पहले तो बहुत बड़ा, आप लोगों को भी पता है बहुत बड़ा सा धमाका हो गया। उस धमाके को बहुत बड़ा सा धमाका हो गया। उस धमाके को समेटने के लिए फिर इनके मम्मी पापा अम्बाला दौड़े हुए भागे और अंशु और उनके हस्बैंड शुभम जी भी गए, ठीक है। तो बर्थडे तो वहाँ हुआ नहीं, लेकिन बहुत कुछ वहाँ हुआ जो सोशल मीडिया पे आप सभी को पता है कि कितने बड़े बड़े लगातार एक से एक बढ़ के ब्रेकिंग न्यूज़
झटके लगने वाले ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, एक से एक न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट हुई, जो आप सब ने देखा है ना गाइस। तो उसी को लेके वहाँ पे सिवान में जो हुआ तो हुआ, अम्बाला में भी शायद एक दो बातें जो है अंशु ने अपनी भाभी को समझाने की कोशिश की होगी। तो मनीषा ने शायद ये बोला कि अगर तुम्हारे हस्बैंड ऐसा करते तो तुम क्या ऐसे ही करती। तो ये उस पर जवाब देती हैं कि नहीं, अगर मेरे हस्बैंड ऐसा करते तो पहले तो मैं एक्शन लेती और जब नहीं कुछ सही होता तो मैं उनको छोड़ देती। ठीक है गाइस, तो ये रही बात। फिर उसके बाद एक दो बातें और होती हैं, उसमें भी मनीषा ने कहा पहले तो तुम्हारे एक ही वीडियो दिन भर में आते थे, अब तो तुम भी 2-3 वीडियो डालने लगी हो, जो यहाँ आ रहा है वो सिर्फ व्यूज़ कमा रहा है, अपना ही फ़ायदा देख रहा है। तो अंशु जी को ये भी बात चुभ गई। फिर उसके बाद रहा सहा सचिन जी यानी मेरे लप्पू से भैया, जिनका माइंड तो इस समय बिल्कुल ही भोपाल में टहल रहा है, उनके पास है ही नहीं वो भोपाल में ही घूम रहा है, इधर उधर इधर उधर तिवारी फैमिली के इर्द गिर्द। ठीक है, तो उनका दिमाग तो था ही नहीं उनके पास। उन्होंने भी अंशु उनकी नज़र उतारने गई थी, जैसा कि अंशु ही ये सब बोली हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अंशु उनकी नज़र उतारने गई तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि वो सोशल मीडिया पे ये बात बोल भी नहीं सकती थी। और ये सुन के उनके हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आया और वो वहाँ से निकल पड़े अपने घर के लिए। ये थी वहाँ की कहानी जो अंशु को बुरी लगी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ ये सब बातें खैर दिल को फील करने वाली थी, लेकिन इनकी मम्मी ने भी वहाँ पे इनको कुछ समझाया था कि इस समय ये लोग ऐसे कंडीशन में है, सबको माइंड मत करो और तुम्हारा रिश्ता मेरे से है, मेरे से हमेशा रहेगा। तो इनको ये बात समझ में आई, वो वहाँ से चली आई। ठीक है, अब वहाँ से आने के बाद इनको कुछ कमेंट इनकी वीडियो पे लगातार आ रहे थे कि सब लोग सिवान आ गए हैं, तुमको मिलने जाना चाहिए था अपनी भाभी से, अपनी मम्मी से, इस कंडीशन में तुमको उनके दुख में साथ देना चाहिए, तुम बहुत मतलब वो निकली, सेल्फिश निकली, जो तुम जो है इतना सब कुछ तुम्हारे साथ होने के बाद भी इन लोगों ने इतना कुछ तुम्हारे साथ किया और तुम सेल्फिश हो गई हो, तुम किसी से मिलने नहीं गई। ये सुनते सुनते इनका पारा 7वें आसमान पे चला गया। और अंशु को सब लोग जानते हैं कि वो अभी मैच्योरिटी के नाम पे 0 है। ठीक है, तो हमारी अंशु जी जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होके एक वीडियो डाल देती हैं धमाकेदार। अब उस वीडियो को आने के बाद उन्होंने ये सारी वीडियो में सब कुछ अपनी बात बताई और उस वीडियो को आने के बाद फिर तो भैया राज फैमिली में तहलका मच गया, तहलका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन लोगों को तो एक इतनी सी भी बात मिलती है तो उसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तैयार हो जाती है। इनका नाम ही है इस फैमिली का कंट्रोवर्सी फैमिली, है ना गाइस? ओके, तो भैया एक नई कंट्रोवर्सी राज फैमिली में फिर से चालू हो चुकी है और उसका जवाब देने के लिए आ जाते हैं हमारे प्रिंस बाबू। और प्रिंस बाबू को तो आप लोग जानते ही हैं, जानते हैं ना गाइस? जानते हैं ना आप लोग प्रिंस बाबू को कि कितनी अच्छी सी कॉमेडी वो करते हैं। तो फिर क्या था, अब प्रिंस बाबू कहाँ चुप रहने वाले, वो तो इस समय भैया अपनी फैमिली को लेके काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आगे इतनी गलतियां वो कर लिए थे कि उसकी भरपाई उनको इसी वक्त करनी थी, और जो कि अच्छा भी है। दुख का साथी ज़रूर बनना चाहिए। तो उन्होंने इस समय अपनी फैमिली का पूरा साथ देते हुए उन्होंने अपनी फैमिली का साथ देते हुए जो है अंशु के ख़िलाफ़ एक कॉल करते हैं शुभम बाबू के पास। शायद शुभम बाबू उस कॉल को अटेंड नहीं करते हैं, तो ये इनकी अंशु की सासू माँ के पास फ़ोन मिला देते हैं। ठीक है, जैसा कि अंशु की ये दूसरी वीडियो की बातें हैं, मैं आपको ये भी बताती चल रही हूँ कि ये अंशु के दूसरी वीडियो की बातें हैं जो मेरे सामने आई हैं। तब अंशु
कि सासू माँ को ये कॉल करते हैं और जो भी कॉल पे इधर उधर की बातें करनी थी इनको, इन्होंने कहा, जैसा कि प्रिंस ने भी अपनी वीडियो में बोला है साफ साफ अंशु की दूसरी वीडियो आने के बाद कि मैंने इनकी सासू माँ से ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इनको बुरी लगती और ये एक वीडियो बना डालती हैं। तो अंशु जी ने दूसरी वीडियो में अपने बताया कि मेरी सासू माँ के पास फ़ोन आता है और ये वगैरह घरेलू बातें मेरी सासू माँ से कहते हैं कि जब इनकी नंद की इनसे लड़ाई हुई थी या घर में कुछ फैमिली मैटर हुआ था, शायद अंशु की नई नई जब शादी हुई थी वो सब हुआ था, तो मैंने तो किसी से नहीं कहा, मैंने तो कोई वीडियो नहीं डाला, इन्होंने क्यों मेरे घर के मेरे परिवार के खिलाफ़ एक वीडियो डाल दी, वो भी इस समय इस दुख की घड़ी में इन्होंने साथ ना देने की बजाय एक नई बातें जो है सोशल मीडिया पे ला के रख दी, ये नहीं होना चाहिए था। तो खैर कहीं ना कहीं मैं इस छोटे से प्रिंस, छोटा सा दिमाग, छोटा मुन्ना सा, घर का छोटा सा दुलारा इसके साथ हूँ, है ना। इस समय प्रिंस काफ़ी माइंडेड हो गया है यार, ये सब घटना घटने के बाद प्रिंस काफ़ी माइंडेड हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा, क्यों गाइस, है ना। रंजना भी काफ़ी माइंडेड हो गई है और प्रिंस भी काफ़ी माइंडेड हो गया है। तो फिर भैया प्रिंस को जो है ये सब चीज़ें सुन के जब उन्होंने अपनी सासू माँ को बताया तो उनकी सासू माँ ने जो भी कुछ कहा हो, खैर प्रिंस ने ये नहीं क्लियर किया, ये कहा ज़रूर कि मैंने इनकी सासू माँ से ऐसी कोई बात नहीं की थी कि जो इन्होंने एक दूसरी वीडियो डाल दी। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए अंशु जी से भी ये बात कहना चाहूँगी जो मुझे फील हो रही है कि अंशु को इस समय ये सब बातें सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस समय मनीषा काफ़ी डिप्रेशन में है, जो कि आप सब जानते हैं ना गाइस। तो वो बेचारी डिप्रेशन में थी और इन्होंने कुछ समझाने की कोशिश की होगी, तो ये मानी हुई बात है, जब आदमी टेंशन में होता है तो कुछ ना कुछ उसके मुंह से गुस्से में निकल ही जाता है, तो इनको उस समय इतना माइंड नहीं करना चाहिए था। अगर आपने माइंड भी किया था तो आपको हालात देख के ये सब बात करनी चाहिए थी, आपको ये सब बातें अभी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था अंशु जी, जो मेरा कहना है। क्यों गाइस, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो अंशु, आपको मैं ये कहना चाह रही थी कि इस समय इस बुरे वक्त में, बुरे हालात में आपको मनीषा जी या राज फैमिली पे कोई बात भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी। आप ये बात घर आके भी कर सकती थी, ऑफलाइन भी हो सकती थी ये सारी बातें, ठीक है। अब रही बात, फिर इसका आंसर जो है फिर से अंशु ने आके एक वीडियो बना के दिया। उसके बाद भी अंशु को ये नहीं समझ में आया कि ये बातें फ़ोन के द्वारा या ऑफलाइन या घर जाके भी क्लियर हो सकती हैं। अब वो आ गई भैया प्रिंस को लेके एक बड़ा सा ज़ोरदार मसालेदार लेक्चर देने। अब भैया प्रिंस बाबू कहाँ चुप रहने वाले, प्रिंस के बारे में अगर कोई बोलता है तो प्रिंस बाबू तो मेरे फिर प्रिंस बाबू ही हैं, वो कहाँ शांत बैठ सकते हैं। तो भैया अंशु ने, तो मैं इस विषय पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अंशु ने तो बिल्कुल प्रिंस की इज्जत ही धो दी कि ना तुम 3 में हो ना 13 में हो, ना तुम 3 में हो ना तुम 13 में हो, तुम हो क्या, बाप रे। अब प्रिंस तो भैया गोल 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 घूमने लगा कि ये क्या बोल रही है, ये पागल तो नहीं हो गई है कहीं, ये क्या बोल रही है, मैंने इसके साथ इतना किया, मैंने इसको वीडियो दिखाया, मैंने इसको ये सिखाया, मैंने तो इसको ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ इसमें मोबाइल में सिखाया, इसको मैंने पिक्चर दिखाई, मैंने इसको ये खिलाया, बाप रे। उसके दिमाग में तो सब कुछ घूमने लगा गोल 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 गोल, मैंने क्या क्या आज तक किया था इसके साथ, ये तो दोगली निकली, ये तो बहुत बड़ी जो है दोगली औरत निकली, बहुत बड़ी सातिर निकली, बाप रे। अब तो फिर प्रिंस कहाँ चुप रहने वाला, अब प्रिंस भी एक वीडियो, क्योंकि भैया डॉलर भी बनाने हैं ना बीच बीच में, है ना। तो प्रिंस बाबू ने भी वही गलती कर डाली, एक वीडियो जो है अंशु के अगेंस्ट तैयार कर दी और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। ये है राज फैमिली की नौटंकी, बड़ी बड़ी नौटंकियाँ देखिए आप लोग। तो भैया प्रिंस बाबू ने भी वीडियो डाली
अब वीडियो डाल दी उन्होंने, उसमें ये भी साफ साफ कह दिया कि मेरा अंशु से कोई रिश्ता अब नहीं है, बाय बाय, इस रिश्ते को मैं बाय बाय करता हूँ। उन्होंने ये थंबनेल डाल दिया बड़ा बड़ा। अब भैया उन्होंने तो जो है धो डाला सब। उन्होंने कहा मैंने ऐसी इनकी सासू माँ से कोई बात नहीं की थी कि जो ये सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें लेके आती हैं और फिर से दोबारा यही कंट्रोवर्सी ये फैलाने के लिए वीडियो बनाने लगी। तो फिर भैया क्या था, अब भैया प्रिंस की तरफ से तो इनका रिश्ता टाटा बाय बाय। अब फिर कहाँ अप्सरा मॉम चुप बैठने वाली। अब भैया उन्होंने कल लाइव की, लाइव में भी अंशु के लिए बोली कि हाँ हाँ अंशु ये मुझे भी बुरा लगा, तुमको यही समय मिला था ये सब करने के लिए, गलत चीज़ है, तुमको घर आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, पापा से बात करनी चाहिए थी, ये सब सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। और मैंने तो तुम्हें फ़ोन भी किया था कि बेटा अब जो डाली अब मत डालना, लेकिन तुमने फिर दूसरी वीडियो डाल दी, फिर तुम लाइव आ गई, लाइव में भी तुमने कुछ बोला। और मैंने तो प्रिंस को भी डांटा था कि तुम क्यों फ़ोन किए, तुम क्या किए, तुमने आवाज़ भी सुनी होगी। अप्सरा मॉम तो फिर अप्सरा ही मॉम है, वो अपनी सफाई देने लगी। अप्सरा मैम कहाँ से शांत रह सकती हैं भैया, उनको भी वीडियो लाना था क्योंकि उनको भी डॉलर कमाने थे। अब भैया कंट्रोवर्सी तो फिर लंबी चालू हो गई फिर से। अब तो मतलब गैरों से होती थी, अब ये अपनों से इनकी कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। यानी अंशु इनकी अपनी तो हुई ना, इनके घर की बेटी हैं छोटी, भले ही मुँह बोली हो या कुछ भी हो, इन्होंने शादी की है, उसका कन्यादान किया है, तो वो इनके घर की बेटी है। तो फिर क्या होता है, ये इनकी घर की फैमिली में ही एक तांडव नया स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, इंतज़ार करिए कि अब प्रिंस की वीडियो के बाद अंशु का क्या रिएक्शन होता है। इसको देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। माया रिएक्शन ऑन क्रिएटर्स। बाय बाय गाइस, लव यू। कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, कल फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो और राज फैमिली की न्यू कंट्रोवर्सी के साथ। द एंड।